भारत एक ऐसा देश है जिसकी परंपराएं और नियम प्राचीन काल से हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते आए हैं। चाहे वह विवाह जैसे सामाजिक संस्कार हों या फिर युद्ध का मैदान, नियमों और नैतिकता का पालन भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। विशेषकर युद्ध के दौरान भारतीय योद्धाओं ने नैतिकता का पालन करते हुए कभी निहत्थे शत्रु, घायल व्यक्ति या टूटे हुए हथियार वाले दुश्मन पर वार नहीं किया। लेकिन जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी जैसे तुर्क और अफगान आए, उन्होंने यहाँ की परंपराओं और नियमों को नष्ट कर दिया। उनका उद्देश्य केवल लूटपाट और विध्वंस था। उन्होंने युद्ध में दिन रात का फर्क नहीं रखा और न ही महिलाओं, बच्चों या वृद्धों पर दया दिखाई। उनकी क्रूरता के चलते भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि रामायण और महाभारत केवल कल्पनात्मक कथाएं हैं, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। रामायण में श्री राम ने रावण का वध करके सत्य और धर्म की स्थापना की। महाभारत में पांडवों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना था। ये महाकाव्य न केवल हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सत्य और धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। मध्यकाल में 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। इससे भारतीयों की संपत्ति और सांस्कृतिक धरोहर को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 1199 ईस्वी में खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्रों को जला दिया। यह आक्रमण इतना भीषण था कि अनगिनत ग्रंथ नष्ट हो गए, जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। फिर तैमूर वंश के आक्रमणों ने भारत की स्थिति और खराब कर दी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय संस्कृति का अद्भुत संग्रह जैसे वेद, उपनिषद और पुराण आज भी सुरक्षित हैं। जब भारत में अकबर का शासन आया तो उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से राजपूतों का समर्थन प्राप्त किया। उसने हिंदुओं के प्रति बर्बरता को कम करने के लिए जजिया कर को समाप्त किया। लेकिन यह भी सत्य है कि उसने दीन-ए-इलाही धर्म को बढ़ावा देने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश की। अकबर के समय में तुलसीदास जैसे भक्त और कवि मौजूद थे। जब अकबर ने तुलसीदास से अपने भगवान का चमत्कार दिखाने को कहा, तो तुलसीदास ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भक्त की भक्ति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कैद होना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म से समझौता नहीं किया। तुलसीदास की भक्ति और काव्य ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। भारत का इतिहास यह सिखाता है कि चाहे कितने ही आक्रमण हुए हों, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं कभी खत्म नहीं हुई। भारतीय हमेशा शस्त्र और शास्त्र दोनों में सक्षम रहे हैं। हमारे पास आज भी इतने ग्रंथ और साहित्य मौजूद हैं जिनका अध्ययन करना एक जीवन काल में संभव नहीं है। भारतीय परंपराएं केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार है। विदेशी आक्रमणों और क्रूरता के बावजूद भारत ने हमेशा अपनी संस्कृति, ज्ञान और धर्म की रक्षा की है। इतिहास के इन उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं। महाराणा प्रताप जैसे वीर राजाओं ने घास की रोटियां खाना और जंगलों में जीवन बिताना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी तरह रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मध्यकाल में विदेशी शासकों ने जबरन धर्मांतरण की नीति अपनाई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर दबाव डाला कि वे इस्लाम स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने कठिन यातनाओं के बावजूद धर्म बदलने से इनकार कर दिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनके साथ उनके 3 शिष्य सतीदास, मतिदास और दयादास ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब न केवल सिख धर्म का प्रतीक है, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा है। छत्रपति शिवाजी ने भारतीय मूल्यों की रक्षा के लिए एक मिसाल पेश की। उन्होंने न केवल महिलाओं और धार्मिक स्थलों का सम्मान किया, बल्कि कभी किसी को धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया। उनका मानना था कि हर धर्म समान है
और भारतीय संस्कृति सभी को अपनाने की क्षमता रखती है। औरंगजेब का शासन भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भारतीयों का धर्मांतरण करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता और पुत्रों के बलिदान के बावजूद धर्म की रक्षा की। उन्होंने अपने लेखन और नेतृत्व से अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उनकी पुस्तक चंडी चरित्र में मातृशक्ति की असीम ताकत का वर्णन है। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के बावजूद भारतीयों ने अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों का परिणाम यह है कि आज हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारा इतिहास उन वीर राजाओं, रानियों, गुरुओं और संतों की कहानियों से भरा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा की। यह कहना गलत होगा कि मध्यकाल में भारतवासियों ने कुछ नहीं किया। उनके संघर्ष ने न केवल भारतीय समाज को जीवित रखा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। अगर आप भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े ऐसे और पहलुओं को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए मूल्यवान है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।